हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फाइबर सीरीज के इस नए वीडियो में, जिसमें हम फाइबर पे गिग बनाना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अकाउंट कैसे बनाते हैं और हमने एक अकाउंट बना के रेडी भी कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम उसी अकाउंट पे एक गिग बनाना सिखाएंगे। हमने उस वीडियो में आपसे वादा किया था कि फाइबर पे शॉर्ट वीडियो एडिटिंग करने का एक सर्विस हम सेल करेंगे। तो चलिए उसी से रिलेटेड एक गिग बनाते हैं, जिसमें हम इंस्टाग्राम के रील्स को, टिकटॉक को और यूट्यूब शॉर्ट्स को एडिट करना सीखेंगे। तो चलिए शेयर करते हैं अपना कंप्यूटर स्क्रीन आपके साथ और उसमें साथ साथ देखते जाते हैं कि कैसे एक गिग बनता है। जैसे ही हम उस दिन फिनिश पे क्लिक किए थे, उसके बाद हमारे सामने एक गिग बनाने का डैशबोर्ड ओपन हो गया था, जिसमें पहला चीज़ जो हमको दिखाई दे रहा है उसमें हमें करना है गिग का टाइटल। गिग का टाइटल क्या होना चाहिए? दरअसल जो हम सर्विस देने जा रहे हैं उसी को हम एक छोटे से छोटे फॉर्म में कैसे कह सकते हैं कि यही काम हम करेंगे आपके लिए, उसको कहते हैं गिग का टाइटल। उसे अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज करके बनाने के लिए फाइबर हमें रिकमेंड करता है मैक्सिमम ये 80 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं कि अपना टाइटल कैसे बनाते हैं। उसके लिए हम अपने कंपटीटर का रिसर्च कर सकते हैं। चलिए देखते हैं फाइबर पे बाकी जो लोग शॉर्ट वीडियो एडिटिंग की सर्विस दे रहे हैं वो अपने टाइटल में क्या क्या लिखे हैं। तो कंपटीटर रिसर्च करने के लिए हम इनकॉग्निटो ओपन कर लेते हैं और उसमें देखते हैं रील एडिटिंग लिखकर कि क्या रिजल्ट फाइबर हमें दिखाता है। तो देखिए ये कुछ लोग हैं जो वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं रील्स के लिए। इन सब में से इस बंदे का हम गिग देखते हैं, ये काफ़ी प्रोफेशनल लग रहा है। चलिए देखते हैं ये क्या काम करते हैं और इनका टाइटल क्या है। ओपन करने के बाद हमें दिखाई दे रहा है इन्होंने अपना टाइटल लिख रखा है, वो लिखा है आई विल क्रिएट इंगेजिंग इंस्टाग्राम रील वीडियो एडिटिंग। तो दोस्तों गिग बनाने से पहले मैंने थोड़ा रिसर्च किया था और इस बंदे का भी गिग काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इनका भी ओपन करके टाइटल एक बार देख लेते हैं। इन्होंने अपना टाइटल जो बनाया है वो लिखा है आई विल एडिट रील्स टिकटॉक शॉर्ट जस्ट लाइक एलेक्स हार्मोजी। शॉर्ट वीडियो में ये नाम बहुत ही चर्चित है और चलिए इसको कॉपी करके ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों कॉपी किए हुए टाइटल को हमने थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर लिया है, उसमें चेंजेस कर दिए हैं और उसे अपना टाइटल बना दिया है। चलिए यहाँ उसको पेस्ट कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं कैटेगरी और सब कैटेगरी फिल करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैटेगरी और सब कैटेगरी। जब आप गिग बना रहे होंगे तो इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखिएगा। जो भी आपके कंपटीटर हैं उनका आप जाके देख लीजिए किस कैटेगरी में गिग बनाए हैं और कौन सा सब कैटेगरी सेलेक्ट किया है। उसी के बेस पे आपको भी अपना कैटेगरी और सब कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा। हमने अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया है वीडियो एंड एनिमेशन का और सब कैटेगरी को सेलेक्ट करते हैं वीडियो एडिटिंग का। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करने पर हमें दिखाई देता है टाइप सिलेक्ट करने के लिए, जिसमें से ऐड एवं सोशल को सेलेक्ट कर लेते हैं। रिसर्च करते टाइम हमने गिग डिस्क्रिप्शन के नीचे देखा है कि वहाँ पर बाकी कंपटीटर भी यही सेलेक्ट करते हैं इस सर्विस को सेल करने के लिए। टाइप सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है फिल करने के लिए है वो है टैग्स फिल करने का। इसमें 5 टैग लगाने होते हैं अपने गिग को सही से रैंकिंग में लाने के लिए। तो चलिए दोस्तों कंपटीटर्स को फिर से देख लेते हैं कि वो अपने गिग में कौन कौन सा हैशटैग लगाए हैं। उन्हीं से इंस्पिरेशन लेकर हम भी अपना हैशटैग बना लेते हैं। 5 हैशटैग ज़रूरी होता है इसके लिए। तो दोस्तों अपने दोनों कंपटीटर को मिला के हमने 5-5 हैशटैग इकट्ठा किए हैं और इनको अब अपना हैशटैग बना लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 5 हैशटैग हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसमें से पहला होगा इंस्टाग्राम रील्स, इंस्टा रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, टिकटॉक वीडियो और रील्स का। इसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे अगले सेक्शन में पहुंचने के लिए। दूसरा सेक्शन है प्राइसिंग का। इसमें हम अपना गिग का जो सेक्शन है उसको प्राइसिंग और बाकी सब सर्विसेज को फिल करेंगे। तो जो गिग हम बना रहे हैं उसमें अपने सर्विसेज को सेल करने के लिए फाइबर हमें 3 तरह के पैकेजेस बनाने के लिए अलाउ करता है। बेसिक पैकेज, स्टैंडर्ड पैकेज और प्रीमियम पैकेज। ये करने से पहले अपने कंपटीटर्स को भी देख सकते हैं वो कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, उसके नीचे 2 कॉलम बने हुए हैं। इसमें आपको शॉर्ट में डिस्क्राइब करना है कि आप क्या सर्विसेज देंगे। तो उसको हमने अपने एक्सेल सीट पे रेडी कर लिया है और यहाँ आके अब पेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों इन दोनों कॉलम्स और 6 बॉक्सेस जो हैं इनको फिल करने के बाद हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है वो टाइमिंग का, कि आप कितने दिन में डिलीवर करेंगे प्रोजेक्ट को। बेसिक पैकेज हम रखते हैं 1 दिन में कर देंगे, स्टैंडर्ड पैकेज को 2 दिन कर देते हैं और अपने प्रीमियम पैकेज को
3 डेज कर देते हैं। उसके बाद जो क्लाइंट का डाटा है, जो रिकॉर्डिंग है, वो कितने मिनट का कितने सेकंड का दे सकते हैं, उसके लिए हम उसे अनलिमिटेड कर देते हैं। उसके बाद का सेक्शन है रनिंग टाइम। जो भी टिकटॉक होता है, इंस्टाग्राम रील होता है या शॉर्ट्स होता है, सभी 60 सेकंड्स के ही होते हैं, तो इसीलिए हम उसमें 60 सेकंड कर देते हैं और वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं इन सबको टिक मार्क करने के लिए। बेसिक पैकेज आप शुरू कीजिए $5 से देने के लिए। उसके बाद अपने क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से आप अपना प्राइस सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप ये जो एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी का सेक्शन देख रहे हैं, उसमें हम फास्ट डिलीवरी देने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो रिसर्च कर सकते हैं या आप अपने इच्छा अनुसार इसे फिल करके सेव एंड कंटिन्यू पर प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको अब यहीं पर सेव करते हैं और अगले सेक्शन में जाते हैं, देखते हैं उसमें क्या करना होगा। उसके बाद का सेक्शन जो ओपन हुआ है दोस्तों, वो है डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए। इसका मतलब आप अपने बारे में जो सर्विस दे रहे हैं उसको डिस्क्राइब कीजिए। अपने सर्विस को डिस्क्राइब करने के लिए आप अपने कंपटीटर्स को भी देख सकते हैं। अगर आप अपने काम को ठीक से जानते हैं तो खुद से भी उसमें कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। तो चलिए, हमने अपना डिस्क्रिप्शन पहले ही लिख लिया है नोटपैड पर। यहाँ लाके उस सेक्शन में डिस्क्रिप्शन को पेस्ट कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन के लिए। तो दोस्तों, यदि आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन को लिखने के लिए ChatGPT का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका डिस्क्रिप्शन बहुत ही प्रोफेशनल होगा और उसमें कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं होगा। उसके बाद का सेक्शन आता है क्वेश्चन एंड आंसर का। इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर क्वेश्चन या सेम क्वेश्चन जो कस्टमर आपसे पूछ सकते हैं उसको आप ऑलरेडी यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि आपका कस्टमर पूछ सकता है कि आप अपने वीडियो में कैप्शन लिखेंगे, इमोजी डालेंगे कि नहीं डालेंगे, तो उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं विल यू ऐड इमोजी, और आंसर में लिख सकते हैं यस आई विल ऐड। अगेन आप यहाँ पर सेव और कंटिन्यू पे प्रेस करके आगे बढ़ जाइए अगले सेक्शन में अपने क्वेश्चन आंसर के बाद। दोस्तों, उसके बाद रिक्वायरमेंट का सेक्शन होता है। ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। आप यहाँ पर डिस्क्राइब कीजिए कि आप अपनी सर्विसेज को देने के लिए किन किन रिक्वायरमेंट की आपको आवश्यकता पड़ेगी, वो आप अपने कस्टमर से मांग सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं कि आप एक क्लियर इंस्ट्रक्शंस दीजिए कि आपको क्या चाहिए इस प्रोजेक्ट में। अगले सेक्शन में पहुँचने से पहले फाइबर कुछ आपका पर्सनल डिटेल पूछ रहा है, आपका पैन कार्ड, नाम और ये सब वेरीफाई करने के लिए। जो जो पूछता है आप उसको फिल करते जाइए और यस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद जो सेक्शन ओपन होगा वो है गैलरी का। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है दोस्तों, अपने गिग को विजुअली अपीलिंग दिखाने के लिए, जिसमें 2 चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक आपके गिग का थंबनेल और दूसरा उसको डिस्क्राइब करता हुआ एक वीडियो। मीन्स आप अपने सर्विस को इस वीडियो में शोकेस कर सकते हैं और आप उसमें बता भी सकते हैं कि हम ये चीज़ें प्रोवाइड करने वाले हैं। वीडियो और थंबनेल बनाने के लिए आप कैनवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले ही हमने एक वीडियो और थंबनेल अपने गिग के लिए बना लिया है, जिसको मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ और वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ कि वो अपलोड होने के बाद कैसा दिखता है। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि फाइबर का गिग हमारा रेडी हो गया बनके। यहाँ से हम अपना सर्विस देना शुरू कर सकते हैं। बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम सारे पैकेजेस रेडी हैं। तो चलिए अब कमाना शुरू करते हैं फाइबर पर।